रमज़ान के अंदर पूरा साल जिसने समोसे नहीं खाए, पकोड़े नहीं खाए, रमज़ान के अंदर हर घर के अंदर ऑयल के अंदर चीज़ें फ्राई हो रही हैं। अब या तो वो एडिक्शन ही इतनी है उस पूरे महीने में, हमने पकोड़े भी लाजमी खाने, हमने समोसे भी, अब फ्राई करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल होता है। इस हवाले से बताएं, अगर कोई खा भी लेता है तो वो क्या ऑयल बेहतर है? नहीं देखिए जी, मैंने एक बार पहले भी बात की थी, करती ही रहती हूँ कि जो वेजिटेबल्स ऑयल्स हैं, सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, सारे मुज़र सेहत हैं। इन सब में आपके पास पुफा होता है, पुफा पुफ फट जाता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें एबिलिटी नहीं होती है कि ये थोड़ी सी भी हीट बर्दाश्त करें। और सोचें, जब आप उसको हाई हीट पे करते हैं, आप उसकी हाइड्रोजनेशन करते हैं, आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो चेंज होकर, म्यूटेट होकर, ऑक्सीडाइज होकर, डैमेज होकर ऐसे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स में कन्वर्ट होते हैं ना कि वो जिस्म में जाके सोजिश और तहलका मचा देते हैं। आपकी यादाश्त, आपका जिस्म, आपके ब्लड की नालियाँ, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी आंतें, सब कुछ उड़ा देते हैं। अब फिर मैं ऑप्शन बताऊंगी तो लोग कहेंगे कि महंगी ऑप्शन बता रही हैं। अगर अव्वल तो फ्राइड आइटम्स खाने ही नहीं चाहिए, मैं भी तो अपने ऊपर कंट्रोल करती हूँ, हम सब कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कभी कोई फ्राई करना पड़ भी जाए, मुझे पता है मैं बहुत महंगी बात बताने लगी हूँ, तो देसी घी में फ्राई करें। क्यों? 2 रीज़न है उसके जहन। देसी घी का स्मोक पॉइंट हाई होता है। स्मोक पॉइंट हाई होने का मतलब है कुछ 550 से ऊपर होता है कि मैं इस चीज़ को कितनी ज़्यादा आग में हीट कर सकती हूँ और इसका कितना टेम्परेचर रेज कर सकती हूँ कि इसकी बस ना हो, इसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। देसी घी की बस नहीं होती है। जो वेजिटेबल, बड़ी आसान लफ्ज़ों में मैंने समझाया ताकि लोगों को समझ आए, वेजिटेबल ऑयल की बस हो जाती है, इतनी सी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। देसी घी आप समझे एक आला ज़र्फ आदमी है जिसकी आसानी से बस नहीं होती है, और एक ही जी फ़ौरन ही फट जाते हैं, फ़ौरन ही बस हो जाती है। दूसरा, देसी घी को आप क्यों इस्तेमाल करेंगे? देसी घी सैचुरेटेड फैट है। ये बड़ी केमिस्ट्री वाली बात बताना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं पूरे पाकिस्तान को डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट और बायोकेमिस्ट बना दूँ, हर एक को बायोकेमिस्ट्री समझ आती हो। देखिए जी, आपके पास नेचर में 2 तरह के फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड। आप ये कह लें कि जो अनसैचुरेटेड फैट, जो वेजिटेबल ऑयल है, उसमें वो कमज़ोर कड़ी है जो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को जगह आने देती है। जैसे एक जोड़ा और एक मैरिड कपल नहीं होता जो कमज़ोर होता है, जिसके बीच गुंजाइश होती है कड़ी की कि कोई आए और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग करा दे। सैचुरेटेड फैट एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जिनकी आपस में बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हाइड्रोजन आए, ऑक्सीजन आए, हीट तेज़ हो, उसका स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होना है, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी है। तो देसी घी आपके पास वो चीज़ है, उसका स्ट्रक्चर वो है। तो स्ट्रक्चर और स्मोक पॉइंट दोनों अलाउ करते हैं कि आप देसी घी में हीट कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का ऑर्गेनिक काऊ देसी घी लॉन्च कर सकते हैं। पाकिस्तान में इससे बेहतरीन देसी घी आपको मिला तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। डॉक्टर साहब, अब मैं 2 सवाल, आपका टाइम बड़ा कीमती है तो मैं 2 सवाल इकट्ठे। हमारी खवातीन के पीरियड्स के बड़े इशू हैं। एक तो पीरियड्स इरेगुलर है, हो नहीं रहे, कईयों को होते हैं तो महीने में 2 बार हो रहे हैं या पूरा साल स्पोर्टिंग चलती रहती है, ये क्यों होता है और इसका इलाज क्या है? अच्छा, मुझे जैन सबसे पहले बहुत खुशी होती है आप इतने टेक्निकल क्वेश्चंस लेकर आते हैं। मतलब आपकी सही वो क्वेश्चंस है कि वाकई आपने ऑब्जर्व किया हो कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। दोनों ऑपोजिट रीजंस की वजह से हैं। जो पीरियड्स की बार बार स्पॉटिंग होती है वो एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से होती है, और मैं इन केसेस को डील भी करती हूँ और बहुत सक्सेसफुली। हम 2 तरह के टॉक्सिन से एक्सपोज हैं। हमारे जिस्म को, औरत के जिस्म को जो एस्ट्रोजन चाहिए वो फाइटोएस्ट्रोजन है, गुड एस्ट्रोजन। जो नहीं चाहिए, जो मर्द भी जिसके असरात में इस वक्त आप कह लें इन्वॉल्व है, वो है जीनो एस्ट्रोजन, टॉक्सिक एस्ट्रोजन। अब ये जीनो एस्ट्रोजन किस किस चीज़ में है? जंक फूड में है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में जो अनफॉर्चुनेटली हम औरतें बहुत इस्तेमाल करती हैं, सिंथेटिक शैम्पूज़ में, सिंथेटिक ऑयल्स में, हर्बिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में। यानी आप ये कह लें कि मैं सारी ज़िंदगी जीनो एस्ट्रोजन को एक्सपोज हूँ, मैं भी और आप भी। अब इन जीनो एस्ट्रोजन को किसने जिस्म से खारिज करके निकालना होता है? लिवर ने। आपका लिवर जितना अच्छा फंक्शन करेगा, आप इनको उतनी ही जल्दी जिस्म से बाहर खारिज करेंगे। जिसका लिवर कमज़ोर है उसके अंदर ये जीनो एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ेगा। इसको कहते हैं एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी। और यहाँ से शुरू होती है महीने में 2-2 3-3 बार पीरियड्स और स्पॉटिंग की शुरुआत। यानी किसको कंट्रोल करना है? कितनी टेक्निकल बात है, जिगर को कंट्रोल करना है, ठीक है, जिगर ने उसको बाहर निकालना है। और दूसरा मुझे क्या ख्याल करना है, मुझे फाइटोएस्ट्रोजन भी अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना है, गुड वाली चीज़ को भी इंक्लूडेड रखना है। अब क्या होता है आपको पता है, ये बात सिर्फ ज़्यादा ब्लीडिंग पे ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से छाती में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस में सिस्ट भी बनती है, यूट्रस की लाइनिंग भी थिक होती है, एंडोमेट्रियोसिस भी होता है, यहाँ तक कि ब्रेस्ट कैंसर की जो माचिस की तीली है ना, वो आपके पास यही एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी है। तो मैं अपने जिगर की हेल्थ कैसे ख़राब कर रही हूँ? मैं अपने जिगर की हेल्थ ख़राब करूँगी जंक फूड खा के, वेजिटेबल ऑयल लेके, शुगरी आइटम्स खा के, बेकरी आइटम्स खा के, ये सब करके मैं अपने जिगर की हेल्थ खराब रखूंगी। मेरे जिगर की, और फाइटोएस्ट्रोजेंस जब नहीं लूंगी। फाइटोएस्ट्रोजेंस किस चीज़ों में है? फाइटोएस्ट्रोजेंस हरी सब्जियों में है आपके पास, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास स्ट्रॉबेरीज में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस आपके पास अनार में है, फाइटोएस्ट्रोजेंस और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास सीड्स में, नट्स में, ऑयल्स में, फैटी फिश में है। जब मैं अच्छी ग़िज़ा नहीं खाऊंगी और मैं अपने इंसुलिन लेवल्स रेस करूंगी, मैं अपने लिवर का बेड़ा गर्क करूंगी, तो मैंने अपने आप को खुद पहुंचाया है 45-50 साल की उम्र तक। अब जब ऐसी पेशेंट, ऐसी डॉक्टर
गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएगी, वो कहेगी हाँ जी फाइब्रॉइड निकाल दो, यूट्रस निकाल दो, ओवरियां निकाल दो, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत वहाँ से हुई थी। मेरे पास पेशेंट्स अगर एक्सट्रीम में भी आते हैं तो जो मेरा ट्रीटमेंट मोडालिटी होता है ना जैन, मैं आगे स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन पे भी आती हूँ, मैं उनके लिवर को डिटॉक्स करना स्टार्ट करती हूँ। फिर मैं उनको वो केमिकल्स देती हूँ जो कि ईस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी को रिवर्स करें ऑन अ सेफ डोज, ऑन अ साइड डोज, और फिर मैं उनको वो डाइट देती हूँ जो फाइटोस्ट्रोजेंस में रिच हो। अगेन हर पेशेंट पे बीमारी डिफरेंट तरह से असर करती है, तो मेरी ट्रीटमेंट मोडालिटी जो है वो भी डिफरेंट होती है। अब आ जाते हैं स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन की तरफ। यहाँ पे एस्ट्रोजन कम है, ठीक है, टॉक्सिक एस्ट्रोजन भी नहीं है और फाइटोएस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा कम है। इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट आप, और दूसरा इनमें एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन भी आपके पास ज़्यादा हो जाता है, जैसे पीसीओएस की लड़कियों में होता है। फिर हम यहाँ पे वो हर्ब्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो कि आपके पास एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन लोअर करता है, और वो खाने इंक्लूड करते हैं जो आपके पास एस्ट्रोजन ऊपर लेके जाता है। और अगेन लिवर हेल्थ पर भी हम गौर करते हैं। दिस इज हाउ वी ट्रीट इट। आपने अभी सिस्ट की बात की, तो आपकी जो आपकी कंपनी है उसमें भी हर्ब्स हैं, वो भी बता दें कि सिस्ट, पानी वाली सिस्ट को किस तरह रोका जा सकता है। वो जो हर्ब्स हैं वो भी बता दें, ताकि जो खवातीन मंगवाना चाहे बेचारी, उनका तो वो दर्द से बुरा हाल होता है। मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स मुझे जैन दुआएं देती हैं माशाल्लाह। लोगों का जिन बच्चों को इतने सालों से पीरियड्स नहीं आ रहे थे, माशाल्लाह ट्रीटमेंट प्लान्स, अल्लाह का शुक्र है, मैं पब्लिक फोरम पे बोल रही हूँ, और मेरे प्रोडक्ट हार्मोलेंस से उनको पीरियड्स आए हैं। हार्मोलेंस में जनाब मैंने शतावरी, अश्वगंधा, अशोका और आंवला शामिल किया हुआ। शतावरी का लफ्ज़ शत से निकला है, आयुर्वेदिक का लफ्ज़ है। शत का मतलब है 100 से ज़्यादा फ़वाइद वाली जड़ी बूटी। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पाकिस्तान की सारी लैब और अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसका 1 टीस्पून आपने दही में रात को सोने से पहले लेना है, और 2 से 3 महीने में आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सिस्ट रिजॉल्व करने में, पीरियड्स और हार्मोन्स को नॉर्मल करने में, और वेट लॉस करने में भी ये हेल्प करेगा। बड़ी कमाल की बात बता दी, जल्दी जल्दी ऑर्डर करने। अच्छा डॉक्टर साहब, मौसम चेंज हो गया, जैसे मौसम चेंज होता है, खवातीन अपने चेहरे को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाती है। फार्मूलाज क्रीम चलना शुरू हो जाती हैं चेहरे पे, ठीक है, फेयर एंड लवली का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंस्टेंट जो भी वाइट करने की क्रीमें वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे ना तो स्किन को कुछ मसला हो और वो वाइट भी जिस तरह वो चाहती हैं उनका चेहरा ग्लो करे, तो वो बता दें। अच्छा, चेहरा वाइट होने की तरफ कभी भी ना भागे, स्किन अच्छी करने की तरफ और स्किन ग्लो करने की तरफ भागे, और वो हो भी सकती है। देखिए जी, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है ये आपका एक मोस्टली जेनेटिक ट्रेट है। अनलेस एंड अनटिल आपने अपने आप को बहुत इग्नोर किया, आपने सनब्लॉक यूज़ नहीं किया, तो उसमें कॉम्प्लेक्शन खराब भी हो जाते हैं। लोग सनब्लॉक यूज़ ना करें, मैंने प्रॉपर देखा है, इतने गोरे चिट्टे लोगों का प्रॉपर डार्क कलर हो जाता है। सबसे पहले जी देखें जी, अपनी जीन्स की इज्जत करें, अपने कॉम्प्लेक्शन की इज्जत करें जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको मिले, और यकीन करें कि अल्लाह ताला ने आपको जो कॉम्प्लेक्शन, कद, जिस्म तो खैर हमारे अपने बस में होता है आफ्टर सर्टेन टाइम, और नाक नक्शा दिया वो आपके लिए बेहतरीन था। हाँ, स्किन आपको अपनी बेटर करनी चाहिए, स्किन आपकी ग्लो करनी चाहिए, खास करके औरतों के लिए। एक औरत के हार्मोन्स जितने अच्छे होंगे ना, उसकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर औरत के जिस्म में टेस्टोस्टेरोन और मेल हार्मोन ऊपर जाएगा और उसके जिस्म से जिंक कम होगा, उसके मुंह पे हर वक्त दाने ही रहेंगे। बिल्कुल, मर्द और औरतें दोनों। अगर आपके खाने में जंक फूड इंक्लूडेड है, शुगर इंक्लूडेड है, रिफाइंड कार्ब्स इंक्लूडेड है, वेजिटेबल ऑयल्स इंक्लूडेड है, आपके मुंह पे हर वक्त दाने रहेंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप को अंदर से क्लेंस करने की कोशिश करें। मैं इतना हैरान होती हूँ, मैं देखती हूँ पेशेंट्स मेरे पास आती हैं, इतने महंगे महंगे फेशियल्स और सब कुछ कराएंगी, और वेटिंग रूम में बाहर हाथ में डोनट पकड़ा होगा। आप पहले उन रिफाइंड कार्ब्स और शुगर्स को तो जिस्म से निकालें। देखिए जी, ये जो आप शुगर और रिफाइंड कार्ब्स लेती हैं, इसके जो स्टार्चेस होते हैं, ये जो आपकी स्किन की प्रोटीन होती है कोलेजन, इसके साथ जाके एक